क्या हम बिना कोई इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं? तो इसी बात को जानने के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ ऑनलाइन पैसे कमाने का, वो भी बिना ₹1 लगाए। और मैं इस चैलेंज को पूरे 28 दिनों के लिए करूंगा। देखते हैं मैं इसे कितने पैसे कमा पाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए होगा जो मैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के कर सकूँ। तभी मुझे एक बिजनेस आइडिया याद आया जो मैं अपनी स्टार्टिंग के डेज में करता था। मैं क्या करता था, ट्विच जो की एक यूट्यूब जैसा ही प्लेटफॉर्म है, बस वहाँ पे लोग सिर्फ गेमिंग रिलेटेड ही लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैं वहाँ से लोगों का ईमेल निकालता था और उन्हें मेल करके बोलता था कि मैं आपके लाइव स्ट्रीम से यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट कर सकता हूँ, इस तरह का। What he's doing? You're my friend now. I don't. Oh God, it's a trap! No! No! जिससे आप अपने YouTube चैनल पे डाल के अपने व्यूज और इनकम को बढ़ा सकते हो। और जो लोग ट्विच पे होते हैं उनका YouTube चैनल होता ही है। और मैं एक शॉर्ट एडिट करने का $10 लेता था। लेकिन इस बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले इस तरह की एडिटिंग सीखनी होगी, क्योंकि ये काम मैं बहुत पहले करता था तो मैं कुछ चीजें भूल गया हूँ। तो मैं जाता हूँ YouTube पे और सर्च करता हूँ हाउ टू एडिट गेमिंग शॉर्ट और एडिट करना सीखने लगता हूँ। और 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने ऐसे एडिट करना सीख लिया है। अब बारी है ट्विच से लोगों का ईमेल निकाल कर उन्हें कॉन्टेक्ट करने की। मैं डेली का 10 लोगों को ईमेल करूंगा। और जैसा की मैंने सोचा था, मुझे दूसरे दिन ही एक क्लाइंट मिल गया जो कि एक 2 घंटे के लाइव स्ट्रीम से 3 शॉर्ट्स एडिट करवाना चाहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका जो स्ट्रीम है वो कोई और ही लैंग्वेज में है, ना तो हिंदी में है ना ही इंग्लिश में। और वो मुझे केवल $20 ही देना चाहता है 3 शॉर्ट्स का। लेकिन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है तो मैं इससे डील फिक्स कर लेता हूँ। और बड़ी मुश्किल से मैंने एडिट करके फाइल भेज दिया। मैं सोच रहा था कि इसे एडिट करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसे एडिट करने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने बस वीडियो को देख के और आवाज की इमोशन से सिचुएशन को एनालाइज किया और उसी के अकॉर्डिंग मीम, साउंड इफेक्ट एंड टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिए। और पेमेंट मैंने पेपल से ले लिया। पेपल एक पेमेंट ऐप है फोन पे या गूगल पे के जैसे, जिसका यूज करके आप दूसरे कंट्री के लोगों से पेमेंट ले सकते हो। और इसे कैसे यूज करते हैं ये आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हो। तो इस क्लाइंट से मुझे टोटल $20 मिले, जो कि इंडियन रुपीस में 1600 के आसपास होते हैं। इसके बाद मैं फिर से लग गया और ट्विच स्ट्रीमर्स को खोज के कॉन्टेक्ट करने में। मुझे लग रहा था कि मैं इस चैलेंज से कम 15-20 हजार तो इजिली कमा लूंगा, बट लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मैंने टोटल 70 लोगों को मेल किया है और मुझे केवल एक क्लाइंट ही मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने थोड़ा अपने क्लाइंट्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया और मैंने एक चीज नोटिस की कि जिन्हें मैंने कांटेक्ट किया है उसमें से ज्यादातर लोग ऑलरेडी शॉर्ट्स डाल रहे हैं और कुछ लोगों ने तो एक भी शॉर्ट्स नहीं डाला है। इसका मतलब ये है कि जिन्हें मैंने कांटेक्ट किया है उसमें से कुछ लोगों को शॉर्ट्स अपलोड करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, और जिनको है भी उनके पास ऑलरेडी एक ऐसा एडिटर है जो उनके लिए शॉर्ट्स एडिट कर रहा है। तो वो मुझे हायर क्यों करेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लोग ईमेल करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने पास्ट में कुछ शॉर्ट्स तो डाले हैं पर अभी रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट्स तो डालना चाहते हैं बट कोई वजह से वो रेगुलर नहीं डाल पा रहे हैं। और वो वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो खुद एडिट करके डाल रहे हो पर टाइम ना मिले की वजह से वो नहीं डाल पा रहे हैं, या हो सकता है उनके लॉन्ग यूट्यूब वीडियो का एडिटर ही एडिट करके डाल रहा हो पर वो भी कभी बिजी रहने के कारण नहीं डाल पा रहा। तो इस सिचुएशन में उन्हें मेरे जैसे एडिटर की जरूरत है। और अगर हम ऐसे लोग को मेल करते हैं तो मेरे रिप्लाई आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन डेली कैसे 10 लोग खोजना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। इसलिए मैं डेली का 5 लोगों को खोजूंगा और उन्हें ईमेल करूंगा। भाई लोग तुम सब बिलीव नहीं करोगे, ये स्ट्रेटजी एक्चुअली में वर्क कर रही है। करीबन 3 दिन तक ईमेल करने के बाद मुझे एक क्लाइंट मिला है। ये मुझसे 4 शॉर्ट्स एडिट करवाना चाहता है एक 10 घंटे के लाइव स्ट्रीम से। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं। ये भी केवल $30 ही देना चाहता है 4 शॉर्ट्स का। लेकिन फिर भी मैंने डील फिक्स कर लिया और शॉर्ट्स एडिट करके दे दिया और पेमेंट भी ले लिया। मैं बहुत खुश था कि चलो स्ट्रेटजी काम कर रही है और मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन तभी मुझे उस क्लाइंट का मेल आया जिसने मुझसे 4 शॉर्ट्स एडिट करवाए थे डे 10 को। ये देख के तो मैं और खुश हो गया कि उसे और शॉर्ट्स एडिट करवाने होंगे, इसलिए मुझे मेल किया है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। मैंने जो शॉर्ट्स एडिट किए थे उसका टेक्स्ट कलर उसे पसंद नहीं आया और वो उसे चेंज करना चाहता है। तो मैंने फटाफट से उसे टेक्स्ट कलर चेंज करके दे दिए। भाई लोग तुमसे मानोगे नहीं, 2 दिन बाद मुझे एक और क्लाइंट मिला है। लेकिन वो मुझे शॉर्ट्स नहीं अपना लॉन्ग वीडियो एडिट करवाना चाहता है। वो मुझे $30 देगा एक 10 मिनट के वीडियो को एडिट करने का। और वो बोल रहा है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो वो मुझसे रेगुलर बेसिस पे काम करवाएगा। लेकिन उसे आज वीडियो एडिट नहीं करवाना है। वो 2 दिन बाद एक वीडियो डालने वाला है, उस टाइम वो मुझे वीडियो एडिट करने देगा। तो भाई लोग ये है डे 15 और मेरे पास आप लोग के लिए खुशखबरी है और एक दुखखबरी। दुखखबरी ये है कि अभी तक मुझे कोई और न्यू क्लाइंट नहीं मिला है, और खुशखबरी ये है कि 2 ओल्ड क्लाइंट ने मुझे काम दिया है। एक उस क्लाइंट ने 3 शॉर्ट्स एडिट करने का काम दिया है जिसने हमसे 4 शॉर्ट्स एडिट करवाए थे डे 10 को। और इस बार मैं उससे 3 शॉर्ट्स का $30 ले रहा हूँ। और एक 10 मिनट की वीडियो एडिट करने का काम मिला है जो मुझे उस क्लाइंट ने दिया है जिसने मुझे मेल किया था डे 13 को। ये मुझे $30 देगा इस वीडियो को एडिट करने का। मैं फटाफट से इनके काम में लग जाता हूँ। भाई लोग शॉर्ट्स तो इजिली एडिट हो गया, बट लॉन्ग वीडियो को एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहले मैंने कभी लॉन्ग वीडियो एडिट नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से एडिट कर लिया।
गया। जहाँ प्रॉब्लम आया वहाँ पे मैंने यूट्यूब से वीडियो देख के हेल्प ले लिया और एट द एंड मैंने दोनों का काम कंप्लीट करके दे दिया और पेमेंट भी ले लिया। और इससे मैंने कमाया टोटल $60 जो कि इंडियन रुपीस में 4,800 रुपए के आसपास होते हैं। इतने पैसे देख के तो मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया। मैंने सोचा क्यों नहीं इस बिजनेस को थोड़ा बड़ा किया जाए। मैंने ऑनलाइन 2 बंदे को हायर किया। पहला बंदा जो मेरे बदले ट्विच स्ट्रीमर्स को खोज को उन्हें ईमेल करेगा, जिसे मैं डेली का 30 स्ट्रीमर्स को खोज के ईमेल करने का $10 दूंगा। दूसरा बंदा जो मेरे बदले शॉर्ट्स एडिट करेगा, जिसे मैं एक शॉर्ट एडिट करने का $5 दूंगा। तो मैंने पहले बंदे को सब कुछ समझा दिया और वो लग गए स्ट्रीमर्स को खोज के ईमेल करने में। तब तक मैंने दूसरे बंदे को बोला तुम ऐसा गेमिंग शॉर्ट एडिट करना सीख लो यूट्यूब से, और मैं तब तक रेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं पक गया हूँ ईमेल भेज भेज के। भाई लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हमने पिछले 5 दिनों में 150 लोगों को मेल किया है, लेकिन एक भी क्लाइंट हमें नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्लाइंट्स मिल क्यों नहीं रहे। जब मैं यही काम करता था तो मुझे तो क्लाइंट्स मिल रहे थे। तो मैंने थोड़ा एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि मैंने जो उस बंदे को बोला था कि ऐसे लोगों को खोज के ईमेल करना है जिन्होंने पास में शॉर्ट डाले हैं पर अभी नहीं डाल रहे हैं, वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था। तो मैंने तुरंत उस बंदे को काम से हटाया और एक दूसरे बंदे को हायर किया और उसे समझा दिया कि इस बात को जरूर ध्यान रखना। और भाई लोग तुम सब बिलीव नहीं करोगे, इस बंदे को हायर करने के 3 दिन बाद ही मुझे 2 क्लाइंट्स मिले। एक क्लाइंट सिर्फ एक शॉर्ट एडिट करवाना चाहता है जिससे मैंने डील फिक्स किया $10 में। दूसरा 3 शॉर्ट एडिट करवाना चाहता है जिससे मैंने डील फिक्स किया $30 में। इसके बाद मैंने फटाफट से उनके शॉर्ट्स को एडिट करके दे दिया और पेमेंट भी ले लिया। जी हाँ, मैंने एडिट किया क्योंकि अगर मैं शॉर्ट्स को किसी और से एडिट करवाता तो मुझे 50% इनकम उसे देना होता और मैं बहुत लॉस में चला जाता, क्योंकि मैंने ईमेल भेजने वाले को ही 8 दिन के $80 दिए हैं और मुझे उससे कुछ खास रेट्स भी नहीं आए। इसलिए मैंने इस ऑर्डर को खुद ही कर लिया ताकि मेरे कुछ पैसे वापस आ जाए जो मैंने ईमेल भेजने वाले को दिए हैं। इसके बाद मैंने इस ईमेल भेजने वाले को भी काम से हटा दिया क्योंकि कुछ खास रेट्स नहीं आ रहे थे, और एडिटर को भी बोल दिया भाई अब तेरा काम नहीं है, जब होगा तो बोलूंगा। और मैंने एडिटर को बिना कोई काम के $10 दे दिए क्योंकि उसने मेरे कहने पे गेमिंग शॉर्ट एडिट करना सीखा था। इस हार से मैं बहुत निराश था। मैंने ईमेल भेजने वाले पे $80 खर्च किया और मुझे क्लाइंट्स मिले सिर्फ $40 के, जिससे मुझे टोटल लॉस हुआ $40 का। इसके बाद मैं लग गया खुद से लोगों को खोज के ईमेल करने में, और शेर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। फिर मैं 2 दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे एक क्लाइंट मिल गया जिसे 2 शॉर्ट्स एडिट करवाना है। तो मैंने फटाफट से उसे शॉर्ट्स एडिट करके दे दिया और पेमेंट भी ले लिया, और मैंने इस 2 शॉर्ट्स के $20 लिए हैं। तो भाई लोग ये है डे 28 और हमारा ये चैलेंज एंड होने को है, और हमें कोई और सेल तो नहीं आया है। तो हम बात करते हैं कि इस चैनल से मैंने कितने रुपए कमाए। तो मैंने इस चैनल से कमाए टोटल $170, जिसमें से मुझे $80 देने पड़े ईमेल भेजने वाले को और $10 देने पड़े एडिटर को। तो मेरे पास बचा $80 जो कि इंडियन रुपीस में 6,500 रुपए का आसपास होता है।